मैंने चुनाव के दौरान इस बात को कह दिया था कि अगर कोई ऐसा मौका आता है कि नॉन एनडीए और एक नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए किसी को प्रधानमंत्री बनाने का मौका मिल सकता है तो हम यकीनन उनका साथ देंगे। राजस्थान की दौसा लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता मुरारी लाल मीणा ने जीत के बाद प्रतिक्रिया दी। कहा, बहुत बड़े अंतर से कांग्रेस जीती है, सभी का धन्यवाद, जनता का फैसला स्वीकार करना चाहिए। बहुत बड़े अंतर से दौसा लोकसभा सीट को हमने जीता है, कांग्रेस ने जीता है। राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा सीट से भी कांग्रेस उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह ने जीत के बाद दिया बयान और कहा, हम लोगों के लिए काम करेंगे। चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है, ये मोदी की राजनीति और नैतिक हार है। जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है, ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया, हिंदुस्तान के गरीब और कमजोर लोगों ने संविधान को बचाया, कांग्रेस ने स्पष्टता से एक नया विजन हिंदुस्तान को दे दिया। राहुल गांधी ने यूपी के रायबरेली और केरल के वायनाड दोनों जगहों से जीता चुनाव। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई एक सीट छोड़ने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, मैं पूछूंगा और फिर फैसला करूंगा। दोनों सीटों से जीता हूं और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा, दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बयान, कहा, जनता ने बीजेपी को नकार दिया है, ये विजय विपरीत परिस्थितियों में हुई है। राजस्थान के भरतपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संजना जाटव जीती। जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, तस्वीरें सामने आई। ओडिशा के बारगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप पुरोहित जीते। जीत के बाद प्रदीप पुरोहित ने अपना विजयी प्रमाण पत्र लिया। कर्नाटक में बीजेपी को 28 में से 17 सीटों पर जीत मिली, 8 सीटों का नुकसान हुआ। 9 सीटों पर कांग्रेस की जीत, जेडीएस को 2 सीटों से करना पड़ा संतोष। ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत, पहली बार ओडिशा में खिला कमल, बीजेपी को 78 सीटें मिली। सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी 51 सीटों पर जीत हासिल करके दूसरे नंबर पर रही। मोदी मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी विदाई। डिनर आज रात को राष्ट्रपति भवन में होगा आयोजन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने तीसरी बार जीत दर्ज की है। कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह को 1,24,373 वोटों के अंतर से हराया। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का क्लीन स्वीप। हिमाचल की सबसे हॉट सीट मंडी से कंगना रनौत ने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को हराकर चुनाव जीता। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, शिमला की लोकसभा सीट से सुरेश कश्यप, तो वहीं कांगड़ा सीट से बीजेपी के राजीव भारद्वाज ने जीत हासिल की। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, 6 में से जीती 4 सीटें, विधायकों की संख्या हुई 38। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उपचुनाव के नतीजों पर कहा, यहां जनबल जीता है और धनबल हारा है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा वोट प्रतिशत 14% बढ़ा है, हमें 41% वोट मिले हैं। हम सभी मुद्दों को समझकर उनका समाधान निकालेंगे। हिमाचल की मंडी सीट के परिणाम आने पर बोले कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह, कहा, जनता ने हमें 45% से ज्यादा वोट दिया, उसके लिए आभार। साथ ही बोले, हार की समीक्षा करेंगे। चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खांडेलवाल ने मारी बाजी, बंपर वोटों से जीता चुनाव, मनाया जीत का जश्न। उत्तर पूर्वी दिल्ली से जीते मनोज तिवारी, 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते चुनाव। जीत के बाद दिया बयान और कहा, उत्तर पूर्वी दिल्ली ने बनाया है नया रिकॉर्ड। अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूँ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ने एक नया इतिहास बनाया है। तीसरी बार, पहली बार किसी को सांसद बनाया है। नई दिल्ली से जीते बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज, जीत का मनाया जश्न। पीएम मोदी और जनता का आभार व्यक्त किया। तुल्य मतदाताओं का मैं अपने तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इस जीत का श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को जाता है।
चुनाव के परिणाम आने के बाद यूपी में बड़ा उलटफेर। बीजेपी को केवल 33 सीटों पर जीत मिली, जबकि सपा को 37 सीटों पर जीत मिली। वहीं कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं। सपा कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर प्रियंका वाड्रा ने कहा, यूपी के लोगों ने बहुत विवेक दिखाया है, मुझे उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा गर्व है। बदायूं में सपा प्रत्याशी आदित्य यादव ने दर्ज की जीत। 34,991 वोटों से जीते बीजेपी उम्मीदवार दुर्विजय को भी मात दी है। मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल की जीत। मेरठ की जनता का आभार जताया। अरुण गोविल ने जनता के सपनों को पूरी करने की बात कही। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बीजेपी ने दर्ज की जीत। बीजेपी उम्मीदवार कंवर सिंह तंवर ने मारी बाजी। इंडिया गठबंधन के दानिश शरी को 28,670 वोटों से हराया। जीत के बाद जनता का आभार जताया। यूपी के सालेमपुर लोकसभा सीट से सपा के रमाशंकर राजभर ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। चुनावी नतीजे आने के बाद जताया आभार। चुनाव के नतीजे पर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। बोले, उत्तर प्रदेश के नतीजे ठीक नहीं, बड़े नेताओं ने जागरूकता नहीं दिखाई। बिहार में 40 लोकसभा सीटों के नतीजे घोषित। बिहार में एनडीए का शानदार प्रदर्शन। बीजेपी और जेडीयू को 12-12 सीटें मिली। चिराग पासवान की पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव जीता, तो वहीं आरजेडी के खाते में 4, कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली।